हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का वन शॉट। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं जिन टॉपिक से, वो यहाँ पर अलग से रेड कलर के अंदर हाईलाइटेड हो गए इन नोट्स के अंदर। तो मेनली हम उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये एक टाइप का क्विक रिवीजन होने वाला है। और ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 100% NCERT बेस्ड है। और कुछ ऐसे टॉपिक जो NCERT आउट ऑफ NCERT है जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है वो भी इसके अंदर मेंशन आपको मिलेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लें, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये नोट्स आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेल्थ होती है एक्चुअल में वो कैसे अफेक्ट होती है, तो उसके मेनली 3 रीजन होते हैं: जेनेटिक रीजन, इन्फेक्शन और लाइफ साइकिल। जेनेटिक रीजन क्या होती है? वो डेफिशिएंसी जिनकी वजह से एक चाइल्ड जो है बाय बोर्न उसके अंदर या तो कुछ डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्ट होती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन वगैरह, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, या फिर जैसे आपने कोविड देखा था ये इन्फेक्शन टाइप हो गया। थर्ड आता है लाइफ स्टाइल, जैसे आपका फूड वगैरह हो गया, अगर मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकता है, आपने ऐसा वैसा कुछ खा लिया तो। वाटर के अंदर अगर कंटेमिनेटेड वाटर जो है अगर आपने पी लिया, या फिर रेस्ट एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। तो ये 3 रीज़न मेनली होते हैं जिसकी वजह से जो है वो किसी को डिजीज़ हो सकती है, मतलब उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं कि डिजीज़ ही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है इट कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई ह्यूमन है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो कंप्लीटली हेल्दी पर्सन है। तो नेक्स्ट अब आता है कि डिजीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ डिजीज़। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन या फिर सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, उसके बाद में जो है कुछ साइन और सिम्टम शो करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो हेल्दी नहीं है, यानी उसको कोई ना कोई डिजीज़ हो चुकी है। अब डिजीज़ को ब्रॉडली जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस आपको पता है कि जो ट्रांसमिट हो सकती है 1% टू अनदर, और नॉन इन्फेक्टियस जो जल्दी से एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है। इन्फेक्टियस जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया, और इसके अलावा जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो सबसे ज़्यादा फैटल है वो है एड्स। अगर हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो है वो आपका कैंसर जो है वो मेजर कॉज ऑफ डेथ होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमन डिजीज़ ह्यूमन के अंदर होती क्यों है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज वगैरह, जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज कर सकते हैं। ये डिजीज़ कोज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग डिजीज़ कोज करते हैं। जैसे ये अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थेरिया, क्लोरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया वगैरह। वायरल डिजीज़ होगी जैसे आपका कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मिल्सीज वगैरह। फंगल डिजीज़ होगी जैसे कैंडियसिस, एथलीट फुट वगैरह। और इसके अलावा अगर प्रोटोजो की बात करें तो यहाँ पे आपका मलेरिया, एमोइबोसिस वगैरह जैसे हो गई, और हेलमिंथीज के अंदर एस्केरिया फिलारिसिस जैसी अलग अलग डिजीज़ हो गई। इन्हीं डिजीज़ को हम एक एक करके जो वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे बात करते हैं टाइफाइड। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखोगे कि यहाँ से हमारा 1998 में, 2001, 10, 11, 12, 19, 24 और 20 के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मतलब ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसी टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। टाइफाइड होता कैसे है? एक्चुअल में हमने देखा था ये बैक्टीरिया से होते हैं, और नाम उसका है साल्मोनेला टाइफाइड, जो कि टाइफाइड फीवर जो है उसको कोज करता है। तो अब यहाँ पर ये एक्चुअल में कहाँ पे कोज करता है? देखिए, ये जो पैथोजन होता है वो जनरली एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके थ्रू? फूड या वाटर के थ्रू। और ये क्या करता है? विद देम विन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पर चला जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के अंदर होता हुआ अलग ऑर्गन के अंदर पहुँच जाता है। स्टार्टिंग में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो अफेक्ट करता है। अब इसके सिम्टम क्या है? तो सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो सब कॉमन जो है वो सिम्टम हो सकते हैं किसके? टाइफाइड के। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ जो है वो कुछ एक केसेस में हो सकती है, और इसको कंफर्म करने के लिए वाइडल टेस्ट जो है वो किया जाता है। आपने देखा होगा कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट डिजीज़ हम बात कर लेते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किससे होती है? ये भी बैक्टीरिया से होती है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो, ये 2 बैक्टीरिया जो है इस डिजीज़ को कोज करते हैं। और ये जो डिजीज़ जो होती है ह्यूमंस के अंदर, यहाँ पर जो एल्वियोलाई जो होती है वो अफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे लंग्स जो है इसके अंदर इफेक्ट होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई जो होती है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अदर बैक्टीरियल डिजीज़ भी यहाँ पे दी हुई है। देखिए आपके सामने ये टेबल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, जैसे क्लोरेला, डिप्थेरिया, टेटनस, टाइफाइड और प्यूबोनिक वगैरह जो है उनका अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई है। अब हम बात करते हैं न्यूमोनिया के सिम्टम की। न्यूमोनिया के सिम्टम के अंदर वही चीज़ें, फीवर होता है, चिल होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, और कुछ एक केसेज में जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ब्लूइश कलर हो जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखा है कि जैसे आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, क्लोरेला, टेटनस जो है वो सब ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज जो होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आपको पता है कि कैसी डिजीज़ है? एक वायरल डिजीज़ है।
तो राइनो वायरस जो होते हैं, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं राइनो वायरस, वहाँ से जो है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस एलिमेंट जो है कॉमन कोल्ड होता है। यहाँ पर इस कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, जैसे न्यूमोनिया के अंदर तो लंग्स अफेक्टेड होते थे, बट यहाँ पर नोज और रेस्पिरेटरी पासेज जो वो अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर होता क्या है, तो कॉमन कोल्ड के अंदर जो नोजल कंजेशन हो जाता है, डिस्चार्ज, शोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस वगैरह जो देखने को मिलती है, और यूजुअली 3 to 7 डेज जो ये चलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो वायरल डिजीज अलग अलग विधि हुई है, जैसे कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीसल्स, वायरल हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, डेंगू फीवर और आपका चिकनगुनिया जो है ये भी आपके होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मलेरिया। मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। अब प्रोटोजोआ के अंदर जो मलेरिया होते हैं उसमें कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टीनी प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होती है। ये अलग अलग इसकी स्पीसीज हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया या फिर फेल्सीफेरम। यहाँ से आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ये सबसे ज़्यादा सीरियस होता है और कैन इवन भी फैटल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की। तो लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम की 2 के ऊपर डिपेंड करती है हमेशा, एक ह्यूमन के ऊपर और एक इंसेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लाज्मोडियम जो वो सबसे पहले कहाँ पे एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है एज स्पोरोजोइट यानी इन्फेक्टियस फॉर्म के अंदर, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। याद रखना है कि एनोफिलीज जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके थ्रू जो है वो इन्फेक्टियस फॉर्म के अंदर स्पोरोजोइट जो है वो ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये देखो आपका यहाँ पे ये पूरी साइकिल दी हुई है कि ये लीवर के अंदर जाकर जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, फिर जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो वो हीमोजिन जो है वो एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसकी वजह से चिल जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो मेल और फीमेल ये जो गेमेट है ये जो है वो वापस कहाँ पे चले जाते हैं, आपके फीमेल मॉस्किटो होस्ट के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और फिर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आके स्पोरोजोइट रुक जाते हैं। फिर वापस से उसके सलाइवा से जो मॉस्किटो के सलाइवा है वहाँ से ह्यूमन के अंदर जो वो चला जाता है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल चलती है। और यहाँ से देखो आपके सामने क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस सीमोजोइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे 3 पर कंटिन्यू क्वेश्चन आया था 10 में, 11 में, 12 में। व्हेन ए फीमेल मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। डिटेल जो है वो डायग्राम में दी हुई है, जो कि मैंने आपको मेनली बता दी है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ह्यूमन की और एक मॉस्किटो की। इनके बिना जो है वो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। किसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी। तो इसके लिए इनको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है एमोइबोसिस, जिसको एमोइबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। और ये भी क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अफेक्ट होती है, विच कॉज द एमोइबोसिस एमोइबिक डिसेंट्री। सिम्टम क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट जो वो देखने को मिलता है। अब यहाँ से नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट जो होती है वो इरिथ्रोसाइट और म्यूकस और सबम्यूकस जो होते हैं कॉलन के, उनके ऊपर जो है वो फीड करता है ये वाला पैरासाइट। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अदर प्रोटोजोअन डिजीज जो है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अफ्रीकन ट्राइपोमोनियोसिस, अमेरिकन ट्राइपोमोनियोसिस, इसके अलावा जिसको चागास डिजीज भी बोलते हैं, टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोपैरोडियोसिस और बेबियोसिस। यहाँ पर ये जो बेबियोसिस है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हेलमिंथी से होती है, उसमें आती है एस्केरियसिस। एस्केरियस आप देख सकते हो कॉमन राउंड वोम जो विचेरिया होती है, फिलेरियल वोम होती है, उनके द्वारा होती है, जिनको हम हेलमिंथीस बोलते हैं। एस्केरिस जो होती है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, जो कि क्या डिजीज कोज करता है, एस्केरिसिस। इसके सिम्टम क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज जो है वो होते हैं। अब एक्चुअल में ये फैलता कैसे है, तो इसके जो एग्स होते हैं किसके, एस्केरियसिस के, वो जो पैरासाइट होता है वो अलॉन्ग विद द फीकस जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे कंटेमिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। और एक हेल्दी पर्सन जो वो अगर इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड वाटर वेजिटेबल फ्रूट वगैरह खाता है तो उसके अंदर ये डिजीज़ आ सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिफेंटियसिस या फिर फिलेरियसिस जिसको बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है वुचेरिया, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी और मलाई 2 स्पीसीज होती है। इसके अंदर जो आपका फिलेरियर वोम होता है वो स्लोली डेवलपिंग होता है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है ऑर्गन के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, मेनियस यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल जो होती है लोअर लिम्स की, वहाँ पर ये अफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एलिफेंट लाइक लेग हो जाता है, इसलिए इसका नाम एलिफेंटियसिस है। एंड द डिजीज इज कॉल्ड द एलिफेंटियसिस। आपका देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट ईयर में भी आया है। तो यहाँ पर जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। उनके अंदर क्या हो सकता है, ग्रोस डिफॉर्मिटीज हो सकता है। पैथोजन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन टू बाइट थ्रू द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जो होते हैं उसके थ्रू ये हेल्दी पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स किसके थ्रू होती है, फंजाई के थ्रू होती है। जैसे आपके माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये अलग अलग जो है वो स्पेशल फंजाई की आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिस डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर, मेन के अंदर मेनली आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, आपका ड्राई एंड स्केली लेशन हो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, और ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। और हीट एंड मॉइस्चर जो वो हेल्प करती है, आपको पता ही है कि फंजाई के अंदर ये ज़्यादातर जो है वो हेल्प करती है। इसलिए
अब हाइजीन और जो आपका कंट्रोल वेक्टर्स है, यहाँ से आपके देखोगे कोई ज़्यादा क्वेश्चन जो वगैरह नहीं आया हुआ, एक याद रख लेना, फिश गेम्बूशिया फिश। गेम्बूशिया फिश क्या करती है, इसको पॉन्ड वगैरह में छोड़ा जाता है। ये क्या करता है, जो मॉस्किटो के लार्वा होता है उसको फीड कर लेता है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा जो मॉस्किटोज वगैरह हैं वो जो है उनकी ग्रोथ ना हो। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिजीज कोज ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं उनके प्रति जो फाइट कर पाए जो होस्ट है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपके सामने देख सकते हो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर होते हैं जो 4 टाइप के होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप की आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है और ये प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बैरियर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फॉरिजन ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर ना कर पाए। वही बता दिया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर। तो स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो मेन बैरियर होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करने देती है। इसके अलावा जैसे म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, लाइमन ऑफ द रेस्पिरेटरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, ये भी जो वो ट्रैप करने में माइक्रोब्स में हेल्प करती है। तो जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम, ये भी फिजिकल बैरियर के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जैसे हमारा स्टोमक के अंदर एसिड हो गया, माउथ के अंदर सलाइवा हो गया, आइस के अंदर टीयर्स हो गया, ये भी क्या करते हैं, माइक्रोबाइल जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलुलर बैरियर क्या होता है। सेलुलर बैरियर हो गया अलग अलग टाइप के आपके सेल्स, जैसे आपका WBC हो गया, ये क्या करता है, इसके अंदर होता है हमारा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल्स, और आपका मोनोसाइट और नेचुरल किलर जो वगैरह हो गए, जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो मैक्रोफेज हमारे टिश्यू के अंदर होता है, ये क्या करते हैं, फेगोसाइट होते हैं और हमारे जो डिस्ट्रॉयड जो ऑर्गेनिज्म आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करने के लिए उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर क्या होता है। साइटोकाइन होता है जैसे वायरस इन्फेक्ट सेल वगैरह हो गए, तो वो कुछ इंटरफेरॉन जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइटोकाइन बैरियर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हमने देखा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा काम करती है, पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है और यहाँ पर ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन, यानी कोई एक स्पेसिफिक टाइप का पैथोजन आया है, पहली बार आया है, तो ये क्या करेगी, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो बनाएगी और लो इंटेंसिटी का रहेगा। जब सब्सिक्वेंट काउंटर होगा, मतलब वही पैथोजन अगर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो वो देखने को मिलेगा। और वो क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज़ होगी वो इस माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देगी या उसको काउंटर करेगी। दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट और बॉडी अपीयर टू है मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, हमारे लिम्फोसाइट होते हैं ब्लड के अंदर, उनकी वजह से कर सकते हैं। और 2 टाइप के लिम्फोसाइट हम पाते हैं, B और T लिम्फोसाइट। अब ये B और T लिम्फोसाइट का क्या काम है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो B लिम्फोसाइट होती है वो एक आर्मी को प्रोड्यूस करती है और ये प्रोटीन्स की बनी होती है जो कि पैथोजन होता है उसको रिस्पॉन्स करती है और उनके साथ में फाइट करती है। और इन्हीं जो प्रोटीन होती है बी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस करती है, इनको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। तो क्या टी लिम्फोसाइट भी ऐसा ही काम करती है, वो ऐसी आर्मी तो नहीं प्रोड्यूस करती है, वो कोई भी एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट नहीं करती है, बट जो बी सेल्स होती है उसको उनमें बनाने के लिए, उस आर्मी को बनाने के लिए जो है वो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको हेल्पर भी बोला जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हो सकती है, जैसे IgA, IgM, IgE और IgG। ये IG का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये याद रख लेना। ये NCERT में 4 दी हुई, इसको याद रखने के लिए GAME, मतलब ये GAM और E 4 टाइप की NCERT में दी हुई है। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स देखें तो 2 टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है। एक तो हो सकता है ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब ह्यूमरल के अंदर क्या होता है, मेनली हमारा जो ब्लड होता है वो आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, यानी जो ब्लड वगैरह के अंदर होती है वो ह्यूमरल के अंदर होती है। और अगर हम बात करें सेल मेडिएटेड की, तो सेकंड टाइप का जो होता है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पर जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है वो मेडिएट करता है CMI को। अब यहाँ पे सेल मेडिएटेड से आप समझ सकते हो कि ये जो सेल वगैरह होते हैं उनके अंदर काम आएगा, तो मतलब जो सेल के अंदर होती है, और जो ह्यूमरल वाली होती है वो ब्लड के अंदर होती है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो होती है, उसके अंदर जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डोनर से किडनी लेकर दूसरे डोनर जो है उस रेसिपिएंट को किडनी दी जाती है, तो उसको बॉडी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो किस पे डिपेंड करती है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए वहाँ पे जो ग्राफ्ट रिजेक्शन आप समझ सकते हो कि मतलब वो ऑर्गन रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जहाँ पे है होस्ट जो है वो एक्सपोज हो जाए एंटीजन में, और यहाँ पर जो है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स जो है या फिर अदर प्रोटीन जो उसकी बॉडी के अंदर आ जाए, तो फिर जो खुद ह्यूमन जो है वो बॉडी बनाएगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये चीज़ क्लियर होगी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है और ये फुल इफेक्टिव के लिए जो है वो टाइम लगा देती है। मतलब समझो कोई भी अगर किसी भी टाइप का माइक्रोब्स वगैरह आया या पैथोजन आया है बॉडी के अंदर, तो फिर हमारी बॉडी जो उसको देखकर उसके हिसाब से इम्यूनिटी को डेवलप करेगी, उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आगे देखो, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो हमारे जो वैक्सीन वगैरह लगती है उसके अंदर क्या होता है कि उसको जो है वो डिलिबरेटली, मतलब जो है यहाँ पर उसको उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ में जो है वो वहाँ पे नहीं डालते हैं, वहाँ पर उसको किल कर दिया जाता है और फिर उसको डाला जाता है ताकि वो जो है वो हार्म ना कर पाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ है वो अगर हमारी बॉडी को दी जाती है ताकि जो फॉरिजन एजेंट या पैथोजन है उसके प्रति वो जो है वो उसके फाइट कर पाए, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जा रही है, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं लगानी है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रोम जो होता है मदर का इनिशियल डेज के अंदर, जो वहाँ पे जो मिल्क दिया जाता है उसके अंदर क्या होता है, एबुडेंट एंटीबॉडीज़ होती है। कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA एंटीबॉडीज़ होती है जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये कैसी इम्यूनिटी होगी, उसको जो है रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। तो फिटस ऑल्सो रिसीव सम ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये किसके एग्जाम्पल थे, पैसिव इम्यूनिटी के। अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के अंदर। तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन जो होता है वो वैक्सीन की फॉर्म के अंदर जो है वो उस बॉडी को दिया जाता है, और उससे क्या होता है, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स जो है दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर एंड ए मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। वो क्या होता है कि उसको जो है इनएक्टिवेटेड और वीकेंड में दिया जाएगा, तो हमारी जो बॉडी है वो खुद से क्या कर लेगी, उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अगर उसको बाद में कोई उस टाइप का इन्फेक्शन होगा तो पहले से एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई होगी। इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच द क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफोरेटेड एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीटॉक्सिन उसको दिया जाता है, तो वो एक पैसिव इम्यूनिटी होगी ना, उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दी जा रही है। इवन इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफोरेटेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, दिस इज ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने पहले ही ये बताया था। इसी टाइप से जो है वो यहाँ पे DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कुछ जो है वो बनाया जाता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2 बार लगातार 2015 और 16 के अंदर, तो ये पढ़ना पड़ेगा। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर एबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो इससे बनाई जाती है, याद रख लेना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो इससे बनाई जाती है। और ट्यूबरकुलोसिस जो वैक्सीन होती है उसके अंदर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊफिंग कफ जो होता है वहाँ पे वैक्सीन के अंदर क्या होता है, किल्ड पैथोजन होता है ऑफ बार्डेटेला परचुअस विच कोज द हूफिंग कफ। और डीपीटी जो डाइप्थेरिया होता है उसके अंदर टॉक्सॉइड प्रेजेंट होता है। और जो साबिन पोलियो वैक्सीन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एट्यूनेटेड इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलर्जीज। तो एलर्जीज के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम एक सडनली कोई प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे अगर हमें स्नीजिंग वीजिंग वगैरह हो जाती है, कोई भी रीजन ना है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो एलर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल एनवायरमेंट के अंदर। और जो अबाउ मेंशन जो मैंने आपको बताया था, ये अगर चीज़ें हो रही है तो वो किसकी वजह से हो सकती है, वहाँ पे पोलन माइट्स वगैरह की हो सकती है, और ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो सकता है। अब जो एलर्जी कोज करते हैं जो प्रोडक्ट्स, तो उनको क्या बोला जाता है, एलर्जेंस बोला जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती है इस टाइम पे वो होती है IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारे सामने बनेगी। और एलर्जी के सिम्टम क्या है, एलर्जी के सिम्टम है स्नीजिंग, वीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज और डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। ये आपको पता हो गया होगा। और एलर्जी होती किस वजह से है कि हमारे जो कुछ केमिकल जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन जो होती है वो मास सेल से निकलते हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमें जो है इस टाइप के सिम्टम्स शो होते हैं, किसके, एलर्जी के। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वहाँ पर जो है एक बेबी को फुल केयर दी जाती है, मतलब उसको एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो मिलता नहीं है जल्दी से। अगर बाहर का एनवायरनमेंट जल्दी से नहीं मिलेगा उसको, तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो नहीं जाती है बॉडी। तो लोवरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जन, मोर एंड मोर चिल्ड्रन जो होते हैं वो एलर्जी और एस्थमा जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी वो होता है जहाँ पर खुद जो पैथोजन है, खुद जो हमारा सेल है वो ये पहचान ही नहीं पाता है कि ये खुद बॉडी है या पैथोजन है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है फॉरिजन ऑर्गेनिज्म के अंदर और सेल के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, वो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ कहलाती है। इसके 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरिजन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरिजन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनिटी जो है वो इसमें होता है। सेकंड है ड्यू टू द जेनेटिक या फिर अदर अननोन रीजन है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो खुद के सेल्स के ऊपर अटैक करती है, और इसकी वजह से इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। और ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ के अंदर पहला एग्जाम्पल है
है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस किसका एग्जांपल है? ऑटो इम्यून का डिजीज़ का एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, जैसे सोरियोसिस होगी, विटिलिगो होगी, ल्यूपस होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ वगैरह, मेलाइटिस हो गई, ये सारी भी किसके अंदर आती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के अंदर। तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सोल्यूबल मोलिकुलर एंटीबॉडीज़ होती है। उसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर एक और नाम आता है लिम्फॉइड ऑर्गन का। तो लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन ऑफ द मैच्योरेशन एंड प्रोलाइफरेशन ऑफ द लिम्फोइड और लिम्फोसाइट का जो लिम्फोसाइट होता है उसका मैच्योरेशन और प्रोलाइफरेशन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर आपका आता है बोन मेरो और थाइमस, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती है वो डिफरेंशिएट होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर, पेचिस और स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स वगैरह जो होते हैं वो सेकेंडरी आपके लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। अब बात करते हैं बोन मेरो और थाइमस की। तो जो बोन मेरो होता है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, चाहे आपका लिम्फोसाइट वगैरह हो, वो सारे प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस क्या होता है? सॉरी थाइमस होता है आपका एक लोब्ड ऑर्गन होता है जो कि हार्ट के पास में होता है और ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल साइड में होता है। तो थाइमस जो होता है वो लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये थाइमस जो होता है उसका साइज जो वो रिड्यूस होता जाता है। अब ये जो दोनों बोन मेरो और थाइमस जो होते हैं वो क्या करते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो आपका एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और इसको लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट जो है वो बोला जाता है, किसको? स्प्लीन को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल्ट की। यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। देयर इज ए लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो इनकी जो लाइनिंग होती है उसके नीचे नीचे चलता है लिम्फोइड टिश्यू। और यहाँ पर इसको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो म्यूकोसा वगैरह लेयर होती है उसके अंदर चलता है ये, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू शॉर्ट के अंदर इसको माल्ट बोला जाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% होता है। कौन? माल्ट। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये याद रखना है। अब हमारे सामने दो डिजीज़ आएगी, सबसे पहले एड्स और फिर आएगा कैंसर। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी 1981 में। उसके बाद में लगभग 25 मिलियन जो पर्सन है वो इससे अफेक्ट हो चुके हैं। एड्स किसके थ्रू होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अंदर होती है, जो एक ग्रुप है किसका? रेट्रो वायरस का। ये याद रख लेना। और यहाँ पर ये किसके अंदर जो है वो इनक्लोज रहता है? आरएनए जीनोम के अंदर। ट्रांसमिशन कैसे होता है एचआईवी का? 3-4 रीजन होते हैं। पहला सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल वगैरह जो होगी, इंट्रावीनस ड्रग्स वगैरह यूजेज होते हैं उनके थ्रू, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड के थ्रू जो हो सकता है प्लासेंटा के थ्रू। तो ये कुछ रीजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी साइकिल क्या होती है। सबसे पहले देखो ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या करता है? सबसे पहले वायरस जो वो एक सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर आता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कि वहाँ पे जो सेंट्रल डोगमा, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना। बट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। और यहाँ पर जो वो 2 लेयर होती है, डबल जो है वो आरएनए होता है ताकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना पाए। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड 2 आरएनए होंगे और वो आपस में मिलकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना पाएंगे। और फिर वो जो है इस जीनोम के पास में चला जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बनेगा? वो अपने जैसे और वायरल आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो इस तरह से एक फैक्ट्री ये बन जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये मैंने आपको बताया, यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स। द पीरियड मे बी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू द फ्यू ईयर आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द पर्सन द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से जो आपका आरएनए है वो डीएनए बनाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड के 2 आरएनए होते हैं। एचआईवी वायरस कंटेन 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यूनिट एंड 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि डीएनए को बना लेता है। जो मैक्रोफेज होता है वो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस होता है, प्रोड्यूस वायरस जो इन्फेक्टेड वायरस है, और वो किसकी तरह काम करता है? एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। साइमल्टेनियसली जो एचआईवी एंटर कर जाता है किसके अंदर? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर, रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो यहाँ पर ये इस टाइप से बनता रहता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला तो ये वायरल इन्फेक्शन हो गया, दूसरा इतनी अमाउंट के अंदर उसी सेल जो है उसको ऐसा लगता है कि ये तेरा ही डीएनए है, तेरा ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से इतने ज़्यादा जो है वो इसके इलाज नहीं है। ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड बी अदरवाइज overcome such as those due to the bacteria especially mycobacteria virus fungi and even parasite like toxoplasm। और widely used diagnostic टेस्ट जो है वो कौन सा होता है इसके लिए? एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए होता है, एंजाइम इम्यूनो लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे। एलिसा टेस्ट आपका याद रख लेना।
नेक्स्ट यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सेकंड डिजीज आती है हमारी कैंसर। कैंसर जो है वो मोस्ट डेडली डिजीज है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और इसके अंदर होता क्या ये समझो। हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पे सेल जो वो ग्रो करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और ये हाईली कंट्रोल और रेगुलेट रहता है। बट कैंसर सेल के अंदर क्या हो जाता है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक बार जो सेल डिवाइड करने लगता है फिर वो डिवाइड ही करने लगता है, वो ट्यूमर का रूप ले लेता है, और उसमें कंटिन्यूज जो है वो सेल डिवीजन चलती रहती है। नॉर्मल सेल शो ए प्रोजेनी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ इज द कॉन्टैक्ट द अदर्स सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं और वो ट्यूमर जो है वो बन जाता है। अब ट्यूमर टू टाइप के हो सकते हैं, बेनिगन और मैलिगेंट। बेनिगन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली एक कन्फाइंड लोकेशन जो है उसी पे रहते हैं और स्प्रेड नहीं करते हैं किसी और जगह पे। बट जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो काफ़ी, आपका यूँ बोल सकते हो कि काफ़ी जो सबसे मेन जो इन डेंजरस टिश्यू है ये वो मैलिगेंट ट्यूमर होता है। ये क्या करता है, द अदर हैंड एरिया ऑफ द प्रोलाइफरेटिव सेल कॉल्ड मिनियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। और यहाँ पे जो सेल तो द सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड, मैंने बताया था ना ये एक जगह से दूसरी चला जाता है, एंड वेयर दे गेट लॉज इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिगेंट ट्यूमर के लिए। अब इसके रीज़न क्या है, तो इसके रीज़न है कार्सिनोजन, मतलब कुछ ऐसे जो आपका चाहे फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कैंसर करते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। जैसे आपका आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, नॉन आइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज जो होता है वो डीएनए को डैमेज करता है, और यहाँ पर भी जो है वो ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा केमिकल की बात करें, जैसे आपका टोबैको के अंदर जो है वो भी मेजर कोज हो सकता है लंग कैंसर का। इसके अलावा आपका ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि ऑन्कोजेनिक होते हैं और ये कैंसर का कोज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जीन्स होते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वो जीन्स भी है वो भी क्या कर सकते हैं, कैंसर को कोज कर सकते हैं। अब कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके 3-4 रीज़न होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, फिर बायोप्सी किया जा सकता है, इसके अलावा एक्सरे, सीटी स्कैन और आपका एमआरआई स्कैन जो है ये भी किया जा सकता है। आजकल तो नॉर्मल वर्ड आपने ये सुने ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर हमारा ब्लड के अंदर कोई है तो उसको ब्लड टेस्ट करेंगे। कैंसर डिटेक्ट इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी टू द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मेरो फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियासिस। ल्यूकेमियासिस क्या होता है, आपका जो ब्लड कैंसर होता है। इन बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट आउट इनटू द थिन सेक्शन इज स्टैंड एंड द एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज को बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी जिसके अंदर आपका एक्सरे यूज होता है, सीटी स्कैन जिसको कम्प्यूटेड टोपोग्राफी बोलते हैं, एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो इंटरनल ऑर्गन जो हो गए बॉडी के अंदर उनके जो कैंसर वगैरह है तो वो पता लगा सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक्सरे का यूज़ होता है, 3 डायमेंशनल जो है वो इंटरनल पार्ट की ऑब्जेक्ट की इमेज निकल कर आती है। एमआरआई के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं, और वहाँ से हम लिविंग टिश्यू जो होते हैं उनका पता लगाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट का, तो 3 टाइप से हो सकता है, सर्जरी करके रिमूव कर दो, या फिर रेडिएट कर दो, या फिर उसको इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा इम्यूनोथेरेपी के अंदर आता है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रग्स, एल्कोहल एंड एब्यूज। तो 3 टाइप की ड्रग्स हम पढ़ेंगे, ओपियोइड, कैनाबोनाइड और एल्कलॉइड। बहुत सारे क्वेश्चन हर बार ये मान लो लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, जैसे आपका दिखाई दे रहा होगा कि ओपियोइड से 23 और 24 में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, ओपियोइड ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, यानी जो ओपियोइड रिसेप्टर को बाइंड करेगी वो ओपियोइड ड्रग्स कहलाती है। और ये कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे जो है वो ये रिसेप्टर होते हैं। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज द केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज ए वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये याद रख लेना कि यहाँ पे जो स्मैक होता है इसको क्या बोला जाता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये आपका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मॉर्फिन का, ठीक है। और ये ओपियम पॉपी ये प्लांट दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और ये ऑब्टेन कैसे होता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन में, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, मैंने दिखा दिया, और पेपेवर ऑप्टिसेमरम जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज अ डिप्रेशन एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैनाबिनॉइड की। कैनाबिनॉइड क्या होती है, कैनाबिनॉइड भी एक ग्रुप ऑफ केमिकल होता है, ये हमारा इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ में, और ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले वाला ब्रेन और इंटेस्टाइनल के अंदर था, बट ये वाला हमारा ब्रेन के अंदर बोला है। नेचुरल कैनाबिनॉइड जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सेटाइवा। कैनाबिस सेटाइवा का ये लीफ आपको दिखाई दे रहा होगा। द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। दीज आर टू बी फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। 23-24 में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोका एल्कलॉइड और कोकेन ड्रग्स के बारे में। जो कोका एल्कलॉइड होते हैं वही ऑब्टेन्ड होते हैं कोका प्लांट एराइथ्रोजालम कोका से, और ये साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादा मिलता है। इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन जो होता है उसके साथ काम करता है, और यहाँ पर जो है वो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी जो देखने को मिलती है। इट इज़ अ पोटेंट साइमल्टेनियस एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, आपको ऐसे हैप्पीनेस फील होती है, उसको बोलते हैं यूफोरिया। मतलब वो फाल्स हैप्पीनेस होती है, ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस है बट वो एक्चुअल में तो नहीं होता ना। दीज डेज कैनाबिनॉइड जो है वो ऑल्सो एब्यूज़ की जाती है सम स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा।
नेक्स्ट अदर प्लांट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे आपका एट्रोपा, बेलेडोना और दतूरा। यहाँ पे आपका दतूरा जो प्लांट है वो दिखाया गया है और ये डायग्राम जो 2014 में आ चुका है। इसके अलावा ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटेमाइड्स, बेंजोडाइएजापाइंस एंड अदर सिमिलर ड्रग्स जो होते हैं वो नॉर्मली यूज़ होते हैं मेडिसिन के अंदर, जो कि पेशेंट को मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन वगैरह, इंसोम्निया वगैरह के अंदर ये यूज़ की जाती है। मॉर्फिन जो वेरी इफेक्टिव है, सेडेटिव एंड पेन किलर है, जो कि ज़्यादातर पेशेंट जो सर्जरी के अंदर जाते हैं वहाँ पे मॉर्फिन जो है वो यूज़ होती है। ये इतना ही पॉइंट था। इसके अलावा निकोटिन जो होता है वो स्मोकिंग के अंदर होता है, जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है और वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड कर लेता है, और एक बार बाउंड कर लेता है तो फिर वो हटता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे बात करें एडल्सेंट्स एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, तो ये नहीं करना चाहिए, सबको पता है। 12 to 18 ईयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। इसका एडिक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो वगैरह नहीं आया है, बट एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से 2012 में। द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्रग एडल्सेंट्स में ऑल्सो हैव द लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। दे कुड लीड टू द हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेज जो होता है वो नर्वस सिस्टम, जैसे सिरोसिस जो है वो हो सकता है। अब हम बात करें आगे, तो यहाँ पे जो है साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनके एनाबॉलिक जो होते हैं, फीमेल के अंदर आपका मेस्कुलिनाइजेशन जैसे मेल्स के फीचर होते हैं, एग्रेसिवनेशन बढ़ सकती है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस हो सकता है। मेल के अंदर क्या हो सकते हैं आपके एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेशन, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल, डिक्रीज पंप प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर द किडनी एंड लीवर जो है वो डिसफंक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बाल्डनेस, एलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह जो है ये इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ड्रग्स वगैरह के, एल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब के। तो यही सब कुछ था, इतना ये चैप्टर था, ये इसमें PYQ वगैरह दिया, इतना ही था। बाय।